अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आपने किसी भी टोकन में बाइंग की है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैं आपको कहता होता हूँ ना कि हम जो आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करते हैं, इसको आप फॉलो ज़रूर किया करें, क्योंकि कभी ना कभी वो टोकन उस प्राइस पे आता ज़रूर है। इस टाइम पे अगर आप पैनिक में हैं कि मार्केट पता नहीं और कितना डंप करेगी, जाहिर बात है कि बहुत सारे हमारे दोस्त हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, बिगिनर्स, किसी भी क्रैश में वो परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपकी बाइंग है, आपने सेलिंग उसी जगह पे करनी है जहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने कहा था आपसे कि हम कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज से हम कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग का लिंक आपको मिलेगा। हम कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे बिटगेट पे। फ्यूचर कॉपी ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता होता हूँ ना कि स्पॉट में जितना प्रॉफिट है इतना कहीं भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह ये साबित करके दिखाऊंगा कि स्पॉट में जितना प्रॉफिट है वो कभी भी फ्यूचर में उतना आप जनरेट कर ही नहीं सकते। ये मेरी गारंटी है, हाथ खड़ा करके चैलेंज है कि जो बंदा स्पॉट ट्रेडर है वो फ्यूचर ट्रेडर से ज्यादा प्रॉफिट बनाता है। इस टाइम पे जो बहुत बड़ी कम्युनिटी लॉस कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म अमीर होने की ख्वाहिश में वो अपना लॉस कर रहे हैं। मैंने कॉपी ट्रेडिंग पता है आपको क्यों स्टार्ट की है? दो रीजन है। एक तो ये रीजन है कि मैंने साबित करना है कि स्पॉट में जितना प्रॉफिट होता है इतना फ्यूचर में नहीं होता। नंबर 2 कि जो दोस्त क्रैश में डरते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स जो भी हम सपोर्ट बताते हैं और वो डर जाते हैं जब क्रैश होता है कि यार कहीं और डंप ना हो जाए। स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि उन दोस्तों को भी टेंशन ना हो। ट्रेड हम करेंगे, प्रॉफिट उनको जाएगा, ठीक है? हमारी जो मेहनत है वो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट में आ ही जाएगी। दोस्तों, आपने एक काम और करना है। अगर आपने ज्वाइन करना है हमारी स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग को, तो बिटगेट पे आपका अकाउंट होना चाहिए। और जिन दोस्तों का बिटगेट पे अकाउंट नहीं है, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप न्यू अकाउंट क्रिएट करें। वेरिफिकेशन लाजम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वेरीफाई करेंगे तो फिर आपका विड्रॉवल होगा। डिपॉजिट तो हो जाता है किसी भी एक्सचेंज की, अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं भी होती तो डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन विड्रॉवल नहीं होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जल्दी से जल्दी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपने न्यू अकाउंट बनाना है, अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग का बिटगेट पे, उस पे आपने क्लिक करके ज्वाइन करना है। और कोशिश ये करनी है कि हमारी जो ट्रेड लगे आपकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 टोकन में हम ट्रेड करेंगे और जल्दी से जल्दी हम निकलने की कोशिश करते हैं मार्केट से, क्योंकि हम दोस्तों हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर और किसी भी सूरत हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करना पसंद नहीं करते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो अमाउंट ऐड करनी है ना वहाँ पे पर ट्रेड की, वो आपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ताकि पर ट्रेड आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। अगर आप $10 रखेंगे तो $10 के हिसाब से प्रॉफिट होगा। जाहिर बात है, मैं जितनी भी ट्रेड लगाऊंगा आपके अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट उठा के निकल जाया करें बस। तो आपने ये ज़रूर ज्वाइन करना है और अमाउंट आपने ज़्यादा रखनी है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है? अभी जल्दी से हम शुरू करेंगे सोलाना से। बिटकॉइन और इथेरियम की इंशाल्लाह मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ। दोस्तों, सोलाना की हमने ये बहुत पहले हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी, ये वाली, क्योंकि जब इसने पंप किया तो उससे पहले हम यहीं पे वर्क कर रहे थे और दोबारा फिर अभी सोलाना यहाँ पे गिरा। अगर आपने हमारी ये वाली सपोर्ट को भी फॉलो किया है तो अभी आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन कर भी जाता है तो 136.22 या 133.10 यहाँ पे फिर आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। और आपकी जाहिर बात है कि ऊपर भी बाइंग है तो आप इसे होल्ड करें। सोलाना बहुत अच्छा पंप करे, बल्कि आल्ट कॉइन जितने भी हैं सारे बहुत अच्छा पंप करेंगे, लेकिन आपको इस टाइम पे अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। दोस्तों, किसी भी क्रैश में जब आप अपने जज्बात खो जाते हैं ना, तो आपकी ट्रेड भी गलत हो जाती है, आपका लॉस होता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं, आपकी सेहत भी ख़राब होती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी पैनिक में ना आया करें।
हाँ, एक बात है कि अगर आप एक ही बाइंग में पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लगा दें तो फिर थोड़ा सा घबरा लिया करें, थोड़ी सी टेंशन भी ले लिया करें, फिर कोई इशू नहीं है, फिर मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हमारी नहीं है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जज्बात को दोस्तों ज़रूर काबू में रखा करें। तो इसकी रेजिस्टेंस होगी नेक्स्ट मार्केट के लिए फ़िलहाल $145। इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि $150 को भी ये ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि अगर $145 के ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे कर जाए तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई $150 या $148। ठीक है, ये आपने प्राइस जरूर याद रखनी है, 150 या 148। मैं यहाँ पे सपोर्ट भी लगा देता हूँ इसकी। ये दो सपोर्ट पे आपने नजर रखनी है, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में निकल सकते हैं। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो 155.35 तक इसका हाई होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ARB की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 0.5110, ठीक है, या 52 सेंट। यहाँ पे भी हमने आपको कहा था कि आपने बाइंग जरूर करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। ये दोस्तों आपके सामने है, यहाँ पे गिरा है, और इस टाइम अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है नीचे वाली सपोर्ट पे तो फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। अगर 52 सेंट पे भी आपने बाइंग की है फिर भी आप प्रॉफिट में है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो दोस्तों होगी 0.5670। इसको अगर ब्रेकआउट कर जाए इसके ऊपर इसे 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 59 सेंट तक होगा, जहां पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट इसकी दोस्तों यही रहेगी 0.5110। अगर दोस्तों इस दफ़ा इसको ब्रेकडाउन कर भी जाता है तो 43 सेंट पे आपने बाइंग करनी है, इससे पहले आपने बाइंग नहीं करनी। 43 सेंट, 44 सेंट, जहाँ पे कहीं पे भी आपको देखने को मिले तो आपने यहाँ पे इसकी बाइंग कर लेनी है। मैं यहाँ पे ये सपोर्ट लगा भी देता हूँ ताकि मुझे भी याद ना भूल जाए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। FTM की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 45 सेंट। इसने लो दिया है इस टाइम पे 40 सेंट का तकरीबन। हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी नेक्स्ट वो थी 38 सेंट, लेकिन यहाँ पे ये आ ही नहीं सका। तो आपने अगर 200 बाइंग करनी है ना तो 38 सेंट, उसके नीचे सपोर्ट आ रही है 0.3260। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस उस टाइम पे होगी जब ये नीचे आएगा क्रैश हो गए, तो उस टाइम पे उसके बाद फिर रेजिस्टेंस होगी इसकी 45 सेंट। अगर इस टाइम पे 45 सेंट को ब्रेकआउट कर जाता है तो दोस्तों इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए। 2 घंटे में आपने ये देखना कि 15-15 मिनट की कैंडल्स यहाँ पे कोई ट्रेंड को रिवर्स ना कर दें। अगर दोस्तों यहाँ पे रिवर्स होता है तो आपने सबसे पहले आपने 38 सेंट पे आपने अपना बाय ऑर्डर लगाना है। तो अगर इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो उल्टी पुल्टी भी कैंडल बन जाती हैं यहाँ पे, तो फिर भी इंशाल्लाह ये 0.5060 यहाँ तक का इसका हाई होगा। इसके ऊपर इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 0.5340। यहाँ पे इन दोनों जगह पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवक्स की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट होगी वो होगी $23। अगर इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो इसकी जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट होगी वो होगी 21.50। अगर यहीं से पंप कर जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस होगी फिलहाल 24.55। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे करना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि 2 घंटे में 15 मिनट की कैंडल्स कोई भी यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स ना कर दें इसके ऊपर जाके भी। अगर इसके ऊपर स्टे कर जाता है, यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, तो फिर भी इसके लिए कुछ खतरे की बात होगी। अगर इसको ब्रेकडाउन जब भी करे तो आपने 35 मिनट काउंट करने हैं। 35 मिनट अगर इसके नीचे स्टे कर जाए तो फिर आपने इसी स्पॉट पे इसकी बाइंग करनी है। तो अगर ये स्पॉट पे आप बाइंग नहीं भी करते, वेट भी कर लेते हैं, तो आपने ये देखना कि अगर इसको भी ब्रेकडाउन कर जाए, इसके नीचे 1 घंटा स्टे करे, तो फिर आपने 21.50 पे अपना बाय ऑर्डर लगा देना है। तो 24.55 को अगर ब्रेकआउट करे तो 2 घंटे इसके ऊपर स्टे करे तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 25.80 तक होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 11.32। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो दोस्तों $12 होगी। अगर इसको ब्रेकआउट करे इसके ऊपर भी इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए। स्ट्रेटेजी वही रहेगी, 15-15 मिनट की कैंडल्स यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्स ना करें तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 12.68 तक होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस टाइम पे 10.95 की स्पॉट ब्रेक हो गई
तो 9.80 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपने जरूर फॉलो करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पॉलीगॉन मैटिक की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 0.5340। यहाँ पे ये गिरा है, इस टाइम पे इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 0.4630। इसको अगर ब्रेकआउट करके भी इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 0.5120 यहाँ तक का होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर 0.4340 को अगर ब्रेकडाउन कर जाता है तो इसका लो फिर 38 सेंट पे होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और 38 सेंट या 34 सेंट यहाँ पे दोनों जगह पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग करें, लेकिन एक ही बाइंग करनी है आपने, यहाँ पे 2 बाइंग नहीं करनी, ये आपने ज़रूर याद रखना है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। स्वी टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 80 सेंट। अभी यहाँ पे आपकी बाइंग हो चुकी है, अभी आप इसे सेल कर सकते हैं 0.8950। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 0.9550 यहाँ तक का होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर 280 सेंट की सपोर्ट ब्रेक डाउन कर जाता है तो आपने 67 सेंट से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। ऑटम की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 4.45। यहाँ पे अगर आपने बाइंग की है तो आपकी सेलिंग भी हो चुकी है, अगर आपने हमारी इस रेजिस्टेंस को फॉलो किया है तो रेजिस्टेंस इसकी होगी नेक्स्ट मार्केट के लिए 4.65 ही और सपोर्ट यही रहेगी 4.45। अगर दोस्तों इसको ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपने देखना है कि 4.33 को ब्रेकडाउन ना करे। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए ऑटम की सपोर्ट होगी 4.45 या 4.33। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन गया 4.65, इसके ऊपर दोस्तों इसको 3 घंटे स्टे करना चाहिए और 3 घंटे में स्ट्रेटेजी वही रहेगी 15 मिनट की कैंडल्स। तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 5.10 तक होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन एक रेजिस्टेंस मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ 4.85। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं अगर आपने शॉर्ट टर्म में निकलना है तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। फाइल कॉइन की दोस्तों हमने आपके साथ जो इसकी सपोर्ट शेयर की थी वो थी 3.80। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकडाउन करे तो 3.40 पे आपने इसकी बाइंग करनी है। फाइल कॉइन के दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट होगी वो होगी 3.40 और रेजिस्टेंस होगी 3.80। इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो $4 पे ये इंशाल्लाह जाएगा। अगर $4 को भी ये ब्रेकआउट कर देता है तो 1 घंटा इसके ऊपर स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका ही 4.15 तक होगा। जहां पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस के दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 7.06। हमने कहा था कि इसको ब्रेकडाउन ना करे, अगर ब्रेकडाउन करे तो आप इसकी बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे 6.65 पे। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और सेलिंग यहाँ पे अगर आपने कर दी थी तो ठीक है, नहीं तो इसने हाई दिया है 7.26 का। तो दोस्तों लाइक आपने ज़रूर कर देना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से अब की बार ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बन गया 7.06, इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 7.50 तक होगा। और अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर जाता है जो कि बन गया 6.65, तो इसका लो 6.28 तक भी हो सकता है। यहाँ पे आप इसकी फिर बाइंग कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि पोल्का डॉट 4.20 पे गिरेगा और ये आपके सामने 4.20 पे ये गिरा और इस टाइम पे ये रिकवर हो रहा है। तो इस टाइम नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 4.50 होगी। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर भी 1 घंटा स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका ही 4.74 तक होगा। तो यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर जाता है जो कि बन गया 4.20, तो फिर दोस्तों 3.80 से पहले ये नहीं रुकने वाला। यहाँ पे फिर आप इसकी सेकंड बाइंग करेंगे। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 4.50। इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे करता है तो 4.74 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। रोनी कॉइन के दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 3.80। इसने लो दिया है 3.85 का। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम इसने हाई दिया है 4.19 का। इसने हाई दिया और दोबारा फिर डंप हुआ, फिर तकरीबन 3.90 पे गिरा, अभी दोबारा फिर ये प्रॉफिट दे रहा है आपको। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 4.25। इसको दोस्तों अगर ब्रेकआउट कर गया, इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 4.45 तक होगा। और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस और है 4.56। तो यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं।
3.45 पे आप इसकी बाइंग करेंगे और फिर इसकी रेजिस्टेंस होगी 3.85। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट है वो है 4.20 और रेजिस्टेंस होगी 4.56। अगर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है 4.56, इसके ऊपर भी इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका ही 4.85 तक होगा। और इसके ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $5 की है, ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए $5 तक ये जा सकता है। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर जाता है जो कि बन रही है 4.20, तो 3.95 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी, ये आपसे रिक्वेस्ट है। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 1.65। हमने कहा था कि इसको ब्रेकडाउन ना करे, अगर इसको ब्रेकडाउन करे तो आप 1.55 पे इसकी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और इसी रेजिस्टेंस को इसने फॉलो किया जो कि बन रही है 1.65। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 1.65 ही होगी। अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है जो कि बन गया 3.65, तो फिर दोस्तों इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 1.80 पे होगा, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन गया 1.55, तो फिर दोस्तों आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 1.30 पे। यहाँ पे आप इसकी बाइंग करें और उस टाइम पे इसकी रेजिस्टेंस होगी 1.55, जब ये 1.30 को ये टच कर देता है तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। टोन टोकन मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि आपने जरूर इसमें बाइंग करनी है, और हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $6 की। मैंने कहा था कि $6 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म में निकलना चाहें तो, ठीक है। ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है हम इसे करेंगे रिमूव। तो दोस्तों अगर आपके पास अभी भी इसकी बाइंग है तो इसे होल्ड करें, अभी भी ये $6 का हाई लगा सकता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर दोस्तों $6 के ऊपर टोन टोकन ये स्टे कर गया 2 घंटे, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 6.46 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और इसके ऊपर भी एक इसकी रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये गिरना स्टार्ट हुआ था, ये देखें वो है 6.94। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। बिटकॉइन की दोस्तों हमने आपके साथ जो इसकी सपोर्ट शेयर की थी पहले 58,500। अगर आप पुराने हैं तो आपको याद होगा उस टाइम पे बिटकॉइन की यहाँ पे प्राइस थी, मैंने ये रेजिस्टेंस भी शेयर की थी, ये सपोर्ट भी शेयर की थी। मैंने आपको कहा था कि दोस्तों 58,500 पे ये आएगा, लेकिन इसने पंप किया और पंप करने के बाद ये यहाँ पे गिरा। अभी दोस्तों बिटकॉइन की जो सपोर्ट होगी वो होगी 58,500। इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों बिटकॉइन सीधा कोमा में जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर स्टक हो जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों इस टाइम पे अगर आपने बाइंग की है तो आप प्रॉफिट जहां पे आपको मिले और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप फॉलो करें, प्रॉफिट बनाते जाएं और निकलते जाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो है इसकी सपोर्ट होगी वो यही होगी 58,500। लेकिन कल की वीडियो में हमने आपके साथ जो इसकी लास्ट सपोर्ट शेयर की थी वो यही थी 60,300। हमने ये तो कहा था कि इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने बाइंग की है तो आपने हमारी पुरानी ही वीडियोस वॉच करके आपने ये यहाँ पे बाइंग की होगी। जाहिर बात है कि ना तो कल की वीडियो में मैंने ये सपोर्ट शेयर की थी, ना परसों की वीडियो में शेयर की थी। तो अगर आप पुराने हैं तो फिर आपने इस सपोर्ट को आपने ज़रूर फॉलो किया होगा। नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 60,300। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट कर गया तो इसके ऊपर भी 2 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 62,500 तक होगा फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। अगर 62,500 को ये ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर दोस्तों इसको 2 से 3 घंटे स्टे करना चाहिए। ये जैसे जैसे पंप करेगा वैसे वैसे इसका टाइम भी 30 मिनट ज़्यादा होता जाएगा हर रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 64,500 तक होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन रही है 57,880, तो फिर दोस्तों इसका लो होगा 56,000 पे। ये वाली सपोर्ट भी हम करेंगे रिमूव, क्योंकि इसका अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी ये वाली इसकी सपोर्ट पे आपने नज़र रखनी है। अगर दोस्तों 56,000 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो 54,500 पे ये गिरेगा। फिर इस टाइम पे जो सपोर्ट इम्पोर्टेंट है इसकी वो यही है 57,880। दोस्तों इसको ब्रेक डाउन ना करे, इसकी मेहरबानी है।
अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो 56,000 की प्राइस फिर कंफर्म है। हो सकता है कि 56,000 का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये भी टूट जाए। 55,900 800 यहाँ पे भी हो सकता है कि ये फ्लैश लगा के पंप हो जाए, लेकिन जो इसके चांस हैं, अगर यहाँ पे भी आ गया ना दोस्तों, इसको ब्रेक डाउन कर गया तो 54,500 पे ये गिरेगा। फिर यहाँ पे आप इसकी बाइंग करें और जहाँ पे आपको फिर प्रॉफिट मिले आप सेल कर देना। तो इस टाइम पे जो नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।